नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। एबीवीपी के 58वें सम्मेलन के दूसरे दिन शामिल हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पावर ऑफ द मेडिटेशन सोसाइटी ने पंच मंदिर में आयोजित किया 2 दिवसीय महाध्यान शिविर। अब खबरें विस्तार से। एबीवीपी का 58वें सम्मेलन में दूसरे दिन शामिल हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहा, ये 76 भारत का है भविष्य और इनके भविष्य को संवारने का काम करेगा ये सम्मेलन में एबीवीपी तय करेगी अपने 2023 के काम करने के एजेंडे को। व्यवस्था के मालिक मालिकाएं हैं जो आने वाले 25 वर्ष में भारत की विकास यात्रा में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाने और आज से 25 वर्ष के उपरांत जब सन 2047 में आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में शिखर पटल पर पहुंचेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका चित्र कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसका निर्माण करने का दायित्व परमात्मा ने इस आयु अवस्था के छात्रों को दिया है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग के संतान भी हैं, ये इनोवेशन और स्टार्टअप युग की संतान भी हैं। इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता, इनकी क्षमता किस प्रकार अनुकूलता से उपयोग में आए, वो इनके लिए भी चुनौती का विषय है और इनके लिए अवसर भी है। और जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, आखिर कब तक हमें घाटी में दोबारा बसाएगी सरकार को अब कश्मीरियों के लिए बनानी होगी कोई ठोस पॉलिसी। देखिए, आज जो यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से जम्मू में प्रदर्शन हो रहा, इस प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि कश्मीर में 6000 एम्प्लॉइज़ को भगाने का जवाब 60,000 कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की पॉलिसी होनी चाहिए। हम कब तक भागते रहेंगे? 32 साल के बाद भी अगर कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा तो ये सरकार को ये चेतावनी देता है कि कश्मीर की रियलिटी, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को समझने के बाद एक कंप्रहेंसिव रिटर्न मॉड्यूल तय होना चाहिए। और यही समय है। लोग तो कहते हैं ये समय नहीं, हालात ठीक होने दो। मैं कहता हूं, लोहा घर में हथौड़ा मारिए। अगर कश्मीरी पंडित के लिए समय सही नहीं है, इसी समय में आप तय करिए कश्मीरी पंडित कैसे वापस जाएगा। पावर ऑफ मेडिटेशन सोसाइटी ने पंच मंदिर में आयोजित किया 2 दिवसीय महाध्यान शिविर। मेयर राजेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर महाध्यान शिविर का किया उद्घाटन। गौरव विज बोले, ध्यान की प्राचीन प्रथा को फिर से शुरू करना है इस आयोजन का मकसद। और उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो समाज में लोगों को मेडिटेशन के थ्रू उनकी जो पावर है उसके तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और जब माइंड, बॉडी एंड सोल, इसमें जब प्योरिटी आती है तो प्योरिटी ऑफ थॉट आता है और प्योरिटी ऑफ थॉट से ही हमारी व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। और आप देखते हैं कि आज के समय में सभी लोग स्ट्रेस से, एंजाइटी से और व्यवस्थाओं से इतने पीड़ित हैं कि उनको रास्ता नहीं दिखता। जब आदमी मेडिटेशन करता है तो कंसंट्रेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ उसको। सेंट पॉल कॉन्वेंट हाई स्कूल गंग्याल ने किया हाफ मैराथन का आयोजन। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, ऐसे आयोजनों से बच्चों का होता है शारीरिक व मानसिक विकास। के प्रिंसिपल और इनके पूरे स्टाफ को और खासकर बच्चों को और इनके पेरेंट्स जो आए हैं, इन सबको बधाई देता हूं। हमारे समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, हम सोच नहीं सकते थे इस तरह के इवेंट होते हैं। बच्चों में एक्सपोजर आना, बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इवेंट होते हैं, उन इवेंट में पार्टिसिपेशन कैसे करना। और मैं इनको बधाई भी देता हूं कि इस समय पे बच्चों का आना, वो तो आते ही हैं, इनके पेरेंट्स भी आए हैं, स्टाफ भी आए हैं, इनके प्रिंसिपल सब नए आए हैं। आते हुए इनका पहला फंक्शन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लंबा इसलिए नहीं बोल रहा कि रोड जो है वो जाम हो जाएगा, लोगों ने भी अपने निकलना होगा। एक बार पुनः मैं इस फंक्शन की चिल्ड्रन डे पे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जम्मू में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसमें तमिलनाडु के 70 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लेकर दी प्रस्तुतियां। अभिनव थिएटर में इन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से जमाया रंग।
मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज़ है। मैं यहाँ पर एज एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर कहाँ काम करता हूँ जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी में। आज का जो इवेंट यहाँ हो रहा है ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं इस कल्चरल एकेडमी के, जिनका नाम भारत सिंह साहब है, ये इनका इनिशिएटिव है। इसका मतलब इस प्रोग्राम का ये है कि हमारी जो पार्टनरिंग स्टेट है तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर दोनों मिलके उनका आपस में कल्चरल एक्सेस चेंज हो। तो इस तरह से वहाँ के आर्टिस्ट्स कोई तकरीबन 70 के आसपास आर्टिस्ट्स यहाँ आए हैं और जो अपना कल्चर, अपने रीजन्स और अपनी संस्कृति और अपना जो वहाँ का जो बेहतरीन कल्चर है वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं हमारे ऑडियंस के लगे। और तकरीबन 5-10 कॉलेजेस के तकरीबन कोई 1000 के करीब बच्चा यहाँ आज पहुँचा है और देख रहे हैं हमें इस बार। गांधीनगर अस्पताल में JKSPYM ने किया नशा मुक्ति अभियान पर कार्यक्रम। अभियान में बेहतर भूमिका निभाने वालों को दिए गए प्रमाण पत्र। वक्ता बोले, नशा मुक्त भारत किसी एक की नहीं, हम सभी की है जिम्मेदारी। मैं पल्लवी हूँ, मैं स्टेट लेवल JKSPYM से हूँ, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड हम लोग यहाँ पे आज हमने समापन किया। 3 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइडर्स का। तो इसमें हमने जो भी हेल्थ वर्कर थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए थे, इनको हमने नशे के बारे में किस तरह से इनका क्या रोल हो सकता है अपने अपनी जगह पे जहाँ भी एक लोग काम कर रहे हैं, ताकि नशे की रोकथाम और किस स्टेज पे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने 3 दिन का वर्कशॉप रखा था, जो कि आज समाप्त हुआ। और चूँकि जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत में ये वर्कशॉप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सभी का रोल है। ये नहीं है कि सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर या फिर कुछ खास तरह के डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्टिक इस रोल को पूरा करेंगे, सभी का अहम रोल है। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने वार्ड 73 में सड़क पर शुरू करवाया तालकोल डालने का कार्य। करीब 1.5 करोड़ की लागत से किए जा रहे इस कार्य को लेकर दी लोगों को बधाई। बलोरिया ने बीते वर्षों में हुए विकास के प्रमुख विकास कार्यों पर भी डाला प्रकाश। वार्ड नंबर 73-73 में इसके ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। जो लगभग इस वार्ड में 1.5 करोड़ रुपए की ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है। और आज हम जहां जो ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहे हैं, इसमें मुस्लिम कॉर्पोरेशन के अधिकारी, हमारे जो चेयरमैन जो है जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन के हेल्थ सेंटर में राजकुमार जी, हमारे साथ जहाँ के पीतम्बर जी, गिरधारी जी, जहाँ से लोकल लोग सारे हमारे साथ हैं। जिस तरह जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन हर नुक एंड कॉर्नर पे विकास के कार्य करा रही है, जम्मू शहर को एक लुक देने के लिए स्मार्ट सिटी के काम कर रही है। आने वाले समय में चाहे गाड़ीगढ़ लोअर हो, अपर हो, चाहे बोहर कैंप वार्ड नंबर 1 हो, 2 हो, सब इस एरिया को अच्छा एक विकास देगी। आज लोगों को सचमुच में विकास दिख रहा है। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहें JK अपडेट।